क्योंकि ये शो जो मैंने पहले भी कहा था, टेलीविज़न लैंडस्केप में इस तरह का शो फ़िलहाल तो नहीं है। और मुझे लगता है कि जिस तरह के शोज़ की ज़रूरत है टीवी को आज के दौर में, कि पूरा परिवार बैठ कर के एक साथ जो शो देख पाए वो ये शो है। तो मुझे लगता है कि टेलीविज़न लैंडस्केप के लिए इस शो की बहुत अहमियत है, इस शो की बहुत ज़रूरत है। और जितनी भक्ति से हम इस शो को बना रहे हैं, उतनी ही भक्ति से अगर लोगों ने आके इस शो को सैम्पल किया तो मुझे लगता है ये शो सबको पसंद आएगा। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि शो की स्क्रिप्ट लिखना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है स्क्रिप्ट लिखने के टाइम पे? देखिए, स्क्रिप्टिंग पे ऑब्वियसली ध्यान देना पड़ता है। डिपेंड करता है कि जोनर क्या है आपका, किसके लिए लिख रहे हैं। तो जब आप राम के लिए लिख रहे हैं तो आदर्श मर्यादा देखना पड़ता है, गरिमा में डूबना पड़ता है। बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम लोग आम आदमी हैं। तो अपनी कमियों से उबर कर उस चीज़ को फील कर पाना 1% भी कि श्री राम ने क्या सोचा होगा, मेहनत लगती है। सर, मेरा सवाल आपसे, जब पहले रामायण आता था तो लोग घर में भीड़ लग जाता था, कई लोग गांव से आते थे, एक ही घर में टीवी रहता था, लोग देखा करते थे। क्या अभी वो हो सकता है, अभी रामायण आएगा तो अभी लोग देख सकते हैं, इतना जनसंख्या? अभी किसी के घर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी। अब तो मोबाइल है, कहीं भी जाके जो भक्ति से देख पाएगा वहीं देखेगा। और यही जैसे इन्होंने कहा कि एक आदत लग जाती है, एक ऐसी स्टोरी जो सबको पता है लेकिन आज की जनरेशन को एक नए दौर से हम दिखाना चाहते हैं, वो हमारी कोशिश है। हाँ, और यही है कि जितनी भक्ति से पहले देखते थे अभी भी देखेंगे, बिकॉज माइंडसेट वही है हमारा, स्टोरी वही है, एंड एक बिलीफ से देखते हैं। हम सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारे सेट के द्वारा आपको उस द्वार पर ले जाएं, मतलब उस दौर पर ले जाएं जहां रियल भक्ति होती थी। तो ये कोशिश रहती है कि हर एक सेट अलग लगे लेकिन आपको ट्रांसपोर्ट कर दे हम उस एरा में। सिद्धार्थ सर, आपसे सवाल है कि रामायण तो ठीक है, उसके साथ में श्रीमद् क्यों लगाया गया इस बार? मुझे लगता है कि रामायण एक ऐसी कहानी है हमारे देश की कि उसके आगे हम जितनी भी चीज़ें लगाएं कम पड़ सकती हैं। और जब आप किसी का मद काटोगे, जैसे शर्मा जी ने एक लाइन लिखी है, लाइन मतलब सोच जो है हमारी कि काटे मद श्री से मिला दो, श्रीमद् रामायण। तो इंसान के मत को काट के अगर आपको भगवान की जर्नी देखनी है तो वो श्रीमद् रामायणम पे है, सब श्रीमद् भागवत कहते हैं जी, तो जो श्री नीरज हाँ जी, जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये शो बनाने में कितना बजट लगा है? बहुत बजट लगाएंगे। अच्छा बजट। अच्छा बजट कितना लगा है, बताना अच्छा चाहिए बजट लगा है। अब ये आपको भी पता है कि मैं आपको बता नहीं सकता किसी को, पर आई थिंक जितने बजट की ज़रूरत है इस तरह के शो के लिए, मुझे लगता है इतना इन्वेस्टमेंट है। सिर्फ मेकिंग में नहीं है, उसके मार्केटिंग में भी है, उसके प्रमोशंस में भी है। तो मुझे लगता है कि बजट से ज़्यादा इस पे हम सबका फेथ है और सबकी भक्ति लगी हुई है। तो मुझे लगता है ये ज़्यादा ज़रूरी है। बजट तो हर प्रोडक्ट पे लगता है, पर विश्वास बजट से बड़ी चीज़ है, और वो हमारा लगा हुआ है इस पर मोर देन द बजट। उसकी कोई कीमत नहीं। इसकी कोई कीमत उमंग जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सेट बनाते समय क्या कुछ चीज़ें आपके दिमाग में थी, बिकॉज एक फिल्म आई थी जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हुई थी, तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया या फिर क्या सोच के डिज़ाइनिंग वगैरह किया सेट का? नहीं, जब सेड एंड सोनी टीवी जी ने हमको जब सब बताया कि हम क्या करना चाहते हैं, एक वापस वो दौर लाना चाहते हैं, तो हमने बोला कि ये ऑथेंटिक बनाएंगे, इतना ऑथेंटिक बनाएंगे कि अगर वो वहाँ उस ज़माने में वो पत्थर यूज़ किया गया होगा तो हमने इतना रिसर्च किया कि वही पत्थर यूज़ करें। और अगर सोने की लंका बोले तो सोना दिखना चाहिए, उस हिसाब से हमने बहुत डिवेट नहीं किया, बहुत रियल जोन में गए हैं। बी इट द कॉस्ट्यूम, बी इट द लुक एंड फील, जैसे कहानी लिखी जाती है, डायलॉग लिखे जाते हैं, उस सब में ये सेट भी रियल लगना चाहिए। तो हर चीज़, अयोध्या का सेट एक अलग जोन में है, मिथिला एक अलग जोन में है। तो हमने बहुत रिसर्च की है कि अगर मिथिला होगा तो कहाँ होगा, तो उस दौरान क्या एरा में क्या क्या यूज़ होते थे, लकड़ियाँ यूज़ होता था, पत्थर यूज़ होता था, तो वो सब ऑथेंटिक वे में हमने ये सब सेट बनाया। सिद्धार्थ जी, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से रामायण मतलब करोड़ों लोग की भावनाएं होती है हमारे देश में, और देश में क्या विदेशों में भी, तो आपने क्या
किन किन चीज़ों का ध्यान रखा है ताकि लोगों को ये ना एहसास हो कि हमारा रामायण नहीं है? जी, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये ऐसी कहानी है हमारे देश की कि इसे हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहना चाहिए। हमें इसे कहना चाहिए कि उसमें हर एक चीज़ जो हम इस कहानी में खुद समझ कर, जितनी हमारी समझ है, जितना हम समझ सकते हैं, जितनी हमारी सोच है, जितनी हमारी कल्पना है, उस हिसाब से हमने हर एक डिपार्टमेंट की कहानी के रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे रिसर्च हमारी पूरी टीम है जो हम लोग हर एक चीज़ को इवैल्यूएट कर रहे हैं, हर एक चीज़ को समझ रहे हैं और उसे सही तरीके से ऑडियंस के सामने लेके आ रहे हैं। तो इस कहानी में बहुत सारी ऐसी भी छोटी छोटी कहानियाँ हैं जुड़ी हुई जो आज से दर्शकों के सामने आई नहीं है। हम वो चीज़ें लेके आ रहे हैं। जिस तरह की सोच हम आज के जनरेशन के सामने इस रामायण के साथ लेके आ रहे हैं, वो एक नयापन है। तो एक ये ऐसी क्या बोलते हैं, एक ड्रीम कम ट्रू है मेरे लिए पर्सनली कि हम इस तरह की कहानी कह पा रहे हैं आज के दौर पे और जिस तरीके से हम कह पा रहे हैं। सो आई हैव अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर जितने भी लोग इस साथ जुड़े हैं। हम सब साथ में एक ऐसी सोच लेकर आए हैं कि हम अपने दिल से काम करेंगे, हम किसी और को खुश करने के लिए नहीं। हम इस कहानी में जो लिखा है उसे सही तरीके से, बहुत भव्य तरीके से, एक इस तरीके से हम पेश करेंगे कि हर व्यूअर को एक एंटरटेनमेंट मिले और उसके थ्रू वो सीख, वो हमारे कल्चर के कोर एथिक्स, वो अगर हम इसके थ्रू दिखा पाएँ, हम उसकी तरफ काम कर रहे हैं। सो सिद्धार्थ जी, आपसे जानना चाहूँगी कि कास्टिंग जब हो रही थी कि क्या कुछ आपने देखा एक्टर्स में और उनकी कास्टिंग किस बेसिस पे की गई? कास्टिंग में सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि अगर हम श्री राम का किरदार प्ले कर रहे हैं, माता सीता प्ले कर रहे हैं, तो हम किस तरीके से आपने कल्पना की है कि आपका राम कैसे हो, आप किस तरीके से राम के अंदर एक ठहराव होना चाहिए, एक वो तो हम कहते हैं कि रिएक्ट नहीं रिस्पॉन्ड करना चाहिए, वो क्वालिटीज़ इस एक्टर में हो। मैं उस तरह के एक्टर्स खोजता हूँ। तो सुजय